ये जो बाहर अलमीरा आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये काफ़ी पुराना है। यहाँ शिफ्ट होने से पहले इसके ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही थी कि भाई इसको नए घर में शिफ्ट कराना है या बाहर में ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सेल करना है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपके पास ना कोई भी पुराना अलमीरा लकड़ी का या लोहा का, तो उसको कभी भी डिस्कार्ड मत कीजिए। देखिए कहीं ना कहीं आप उसको रखोगे ना तो वो इस्तेमाल हो ही जाएगा। देखो अगर आप DIY क्रिएटर हो या फिर घर सजाने के शौकीन हो तो आपको पता है कि क्या क्या मटेरियल्स लगते हैं, कितने सारे मटेरियल्स लगते हैं। तो उनको प्रॉपर जगह नहीं दोगे ना तो पूरा घर आपका डिस्टर्ब रहेगा। और कई लगातार कमेंट आ रहे थे कि मैं कैसे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, चीज़ें दिखती क्यों नहीं है, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं उसको कहाँ रखती हूँ। तो यही मेरा एक जगह है जहाँ पे मैं सारे आइटम्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और इस अलमीरा की पता है दोस्तों ये खासियत है कि जो नीचे का जो सेक्शन आप देख रहे हो उसमें भी एक पुल आउट ड्रॉर है, जहाँ पे जो भी आप अपना आइटम्स हो, वॉल पुट्टी, वॉल सीमेंट, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखना पसंद करती हूँ। पतला सा जगह है लेकिन अच्छा खासा मेरा फिट हो जाता है। तो सबसे पहले वॉल डेकोर DIY के लिए ना मैं इस तरीके के क्राफ्ट वायर्स ले रही हूँ। देखिए बहुत काफ़ी पुराना है ना, तो देखो आपको दिखेगा ये जंग लगा हुआ है, बट कोई बात नहीं, अगर आप चाहो तो सैंड पेपर से हटा सकते हो इस तरीके का जंग, थोड़ा सा स्क्रब कर लोगे तो इन दोनों का काम क्या है, जैसे हमें मकड़ी के जाल होते हैं ना, बिल्कुल वही शेप हमें देना है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में आपको इसको कट कर लेना है और जहाँ दो तार आपस में ओवरलैप हो रहे हैं ना, वहाँ ये क्राफ्ट वायर की मदद से आपको उसको बांध देना है। अच्छे से आपको सील करना है, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर लूज़ रहा ना तो जो इफेक्ट है ना वो अच्छा नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ M-Seal। देखो ये M-Seal क्या करता है, कोई भी चीज़ को हार्डन कर देता है। तो ये तो आपको अब समझ ही आ गया होगा, मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो पूरा मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर दिया है। M-Seal का सबसे अच्छा एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जहाँ पे भी जॉइंट्स है ना आप उसको सील कर सकते हो। और देखो कोई भी रफ सरफेस है ना तो वो भी आप M-Seal के मदद से उसको स्मूथ एंड शाइनी कर सकते हो। तो ये तो देखो सूखने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब लेना है आपको एक्रेलिक कलर और उसके मदद से पूरा ये जो मकड़े का जाल है ना आपको ये कवर करके रेडी करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में ना अपने को लेना है जो पतले वाले फ्लेक्सिबल कार्डबोर्ड बॉक्सेस आते हैं ना, वो लेना है। जो मिठाई के डब्बे आ जाते हैं, कार्टन है, केक वगैरह के, बिस्किट वगैरह के, तो आप उससे फ्लावर चाहो तो कट करके निकाल लो। मैं यहाँ पे बटरफ्लाई कट करके निकाल रही हूँ। देखिए टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इमेजिनेशन, आपकी फैंटेसी कहाँ तक आपको लेकर जाती है। तो मैंने सोचा कि इस बार कलरफुल सा कुछ हम बनाते हैं, बटरफ्लाई जैसा। तो अलग अलग शेप का हमने यहाँ पे बटरफ्लाई कट किया है, थोड़ा मीडियम है, छोटा है, बड़ा है। अब सिंपली ग्लू गन की हेल्प से ना आपको ये जो तैयार हुआ हुआ बटरफ्लाई है ना आप उसको लगा देना। देखो बटरफ्लाई जो है बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप चाहो ना तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिटरी इफेक्ट देने के लिए पर्ल मेटालिक यूज़ कर सकते हो, या फिर जो बीड्स आते हैं ना पतले वाले वो आप रनिंग पे इसके बॉडी में लगा दीजिए। बड़े ही अच्छे, बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। तो देखिए दोस्तों एकदम सिंपल सा लॉजिक है, जब तक आप कुछ नया ट्राई करोगे नहीं ना, एक तो सबसे पहली बात आपको समझ नहीं आएगा कि वो चीज़ें आपके लिए आसान है या टाइम टेकिंग है। आप नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो ऐसा है कि वॉल्स को कलरफुल करने के साथ साथ ना आज मैं अपने हेयर्स को भी कलर करने वाली हूँ, वो भी पहली बार। मैं इस्तेमाल करूँगी BBlunt सैलॉन सीक्रेट 5 मिनट्स शैम्पू हेयर कलर। मेरे पास है 3 शेड्स, चॉकलेट डार्क ब्राउन, वाइन डीप बर्गंडी एंड नेचुरल ब्लैक। और मैं आज ना चॉकलेट डार्क ब्राउन यूज़ करूँगी। मेरे लिए भी ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है। देखो मेरे थोड़े बहुत ग्रे हेयर्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आपके काफ़ी है ना तो आपको ये प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये 100% ग्रे कवरेज देगा। 8 हफ्तों तक इसका असर रहेगा और आपके बालों को प्रोटेक्ट भी करेगा ये। तो इसके अंदर है ब्लेंड ऑफ सैलॉन सीक्रेट शाइन टॉनिक, सिल्क प्रोटीन जो शाइनियर लुक देने के साथ साथ ना बालों को टूटने से बचाती है, और प्लांट केराटिन जो आपके बालों को लॉन्ग लास्टिंग शाइन के साथ नरिशमेंट देगा और आपके बालों को सिल्की, स्मूथ एंड मैनेजेबल बना देगा। ये हेयर एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजाइन किए गए हैं विद नो अमोनिया, नो सिलिकॉन, और ये SLS एंड पैराबेन फ्री भी हैं। BBlunt इज अ प्रीमियम हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड विच इज सिनोनिमस विद कटिंग एज हेयर स्टाइलिंग एंड हेयर केयर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये प्रोडक्ट बाई करना चाहते हो, तो मेरा कूपन
कूपन कोड प्रिया 2023 यूज करके आपको मिलेगा फ्लैट 20% का डिस्काउंट अगर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करते हैं तो। अदरवाइज बीब्लेट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट एंड नाइका। और हाँ, अगर आप बीब्लेट से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ वुमन दे एम्पावर विद संभव फाउंडेशन थ्रू बीब्लेट शाइन एकेडमी एंड दे आर ऑन अ मिशन टू एम्पावर 10,000 वुमेन अक्रॉस द नेशन। तो दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वॉल डेकोर बनाते हैं। तो देखिए इसके लिए ना हमें गत्थे चाहिए, और ऐसे जो कार्डबोर्ड्स होते हैं ना बहुत काम के होते हैं, तो उनको डिस्कार्ड करने के बजाय ना आप जो भी कोने कतरे हैं आपके बैल्कनी में या जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप उसको सेफ रख सकते हो, सूखा रख सकते हो ना, तो आप उस जगह पे रख लीजिए। ये एक छोटा सा मेरा कॉर्नर है बैल्कनी का, यहीं पे मैं रखती हूँ। मैं ना सर्कुलर शेप में बनाने वाली हूँ वॉल डेकोर, तो इसके लिए ना मैं आपको दो आइडियाज़ देने वाली हूँ। एक तो देखो आप ना कुछ इस तरीके का कार्डबोर्ड को कट करके निकाल सकते हो। आप देखना एक साइड मैंने थोड़ा चौड़ा रखा हुआ है, एक साइड थोड़ा सा पतला रखा हुआ है, तो देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। बीच में जब आप मतलब पूरा चारों तरफ डिज़ाइन बना लो ना, तो बीच में आप चाहो तो शीशा वगैरह चिपका सकते हो, मिरर। और दूसरा वाला ऐसा है कि इक्वल है चारों तरफ से सर्कमफ्रेंस में, लेकिन सेंटर में थोड़ा सा छोटा मैंने कट करके निकाला हुआ है। तो दोनों में से कोई भी आइडिया आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साथ अपने को लेना है फेविकॉल, ठीक है। तो इसका जो एजेस आप देख रहे हो ये काफ़ी रफ है। अगर आप इसके ऊपर डायरेक्टली वॉल पुट्टी वगैरह या कुछ भी अगर आप लगाते हो ना तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले इसके जो एजेस है ना उसके सरफेस को हमें प्लेन करना ज़रूरी है। तो चाहो तो ये जो टिश्यू पेपर है ना उसको स्क्वायर शेप में कट कर लीजिए, लगाने में भी आसान पड़ेगा आपको। तो आपको क्या करना है, एक कटोरे में ले लीजिए फेविकॉल, थोड़ा पानी मिक्स करके, और नॉर्मली जैसे हम टिश्यू पेपर गत्थे के ऊपर लगाते हैं ना बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। लेकिन ना मेरे को एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था कि अगर फेविकॉल ना हो तो आप क्या ये ऐसा टेक्सचर कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट मैं आपको बताती हूँ। आपको लेना है पुट्टी पाउडर, उसमें थोड़ा सा आपको पानी मिक्स कर देना। देखो इस तरीके का घोल बनना चाहिए। अब ये जो घोल है बिल्कुल मॉड पॉच के तरीके काम करेगा। तो अब पतले पतले एकदम बिल्कुल पतला पानी के तरीके आपको रखना है। बस अब आप टिश्यू पेपर लगाते जाओ, चारों तरफ से प्लेन कर लो। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एजेस कहीं पे भी रफ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो उसका आफ्टर इफेक्ट है ना बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो देखो सूखने के बाद ना ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा। इसके ऊपर अब आप चाहो तो टेक्सचर पेस्ट लगा करके आप प्रोसेस शुरू कर सकते हो। अब देखिए मेरे पास ना इस तरीके के फोम शीट है। जब कभी भी हम क्राफ्ट वर्क का काम करते हैं तो जो फोम शीट हमारे पास बच जाता है ना, तो आप उसको फेंका मत करो, उसका भी हम यूटिलाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए ये मेरे पास कुछ ऐसे बचे हुए थे, तो इसको देखना मैं बाद में आपको बताऊंगी कि इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। और मिरर्स जो टुकड़े वाले आते हैं, मतलब जो वेस्ट बोलो या कुछ भी बोलो, कभी कभार फूट जाते हैं ना, तो उसको आप रख लीजिए। लेकिन हाँ, इसको इस्तेमाल करने के लिए ना थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतिएगा, नहीं तो कहीं चुभ ना जाए आपके हाथों में। अगर आपके पास ऐसे ब्रोकन पीसेस नहीं हैं शीशे के, तो आप ना मार्केट से जैसे स्टेशनरी में आपको अलग अलग साइजेस के मिरर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और यही मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप घर पे मतलब कम से कम खर्च में दोस्तों मोज़ेक वॉल आर्ट बना सकते हो। मोज़ेक वॉल आर्ट ना अपने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो फोम शीट में ना कुछ लीफ शेप का या फ्लावर शेप के जो भी टाइल्स में आपने देखा होगा मोज़ेक का, उस तरीके का डिज़ाइन आप इसमें ड्रॉ करके ना कट करके आप इसको निकाल लीजिए। तो मैंने कुछ छोटे छोटे पत्तियाँ इस तरीके का कट किया है, पिंक कलर के फोम शीट में मैंने कुछ बड़ी पत्तियाँ कट किया है। तो देखो इससे आपको फ्लावर्स कैसे बनाने हैं। नॉर्मली फेविकॉल ले लीजिए, उसके हेल्प से आपको इसको पेस्ट करते जाना है। देखो ये जो प्रोसेस है ना ये काफ़ी इनोवेटिव है। मतलब आप इसमें अपना एफर्ट जितना डालोगे, जितना आप इसको चाहो ना अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप ना इसको हाईली क्रिएटिव बना सकते हो। वाओ यार, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अभी आपको मैं दिखा रही थी ना बनाते हुए, तो उतना मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन अभी फ्रंट कैमरा से ये इतना ज़्यादा ग्लिटरी इफेक्ट दे रहा है ना। अलग अलग साइजेस के मिरर्स देखो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। लग ही नहीं रहा है कि हमने इसको बनाया है DIY किया है, फोम शीट से किया हुआ है। थोड़ा सा और अच्छा इफेक्ट देने के लिए वार्निश ज़रूर एक बार टचअप उससे दे देना यार, बड़ा ही अच्छा लगेगा। हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, एक और वॉल डेकोर आपसे मैं शेयर करूंगी। इसका प्रोसेस भी अभी शेयर कर देती हूँ। बताओ ये कैसा लग रहा है।
मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था, कई दफ़ा पहले भी शेयर किया है 1-2 वीडियो में, कि जब कभी भी आप पुट्टी डो बनाओ ना तो उसमें एक्रेलिक कलर्स मन चाहा जैसा भी आप डाल करके डो रेडी कर लो, शेप दे दो। मैंने यहाँ पे लीफ का शेप दिया हुआ है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, वैसे दोनों ही मोज़ेक फॉर्म्स अपने आप में बड़े ही अच्छे हैं। एक हमने लीफ शेप दिया है और एक ये टाइल्स का शेप दिया है। तो दोनों में से कौन सा अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग ना हमारे चैनल पे देखो नए हो, पसंद आ रहा है हमारे DIY बनाने का तरीका, आपको अच्छा लग रहा है, जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, बाजू में बेल बटन है उसको प्रेस किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि उसी से ना आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अब आपको करना क्या है, जाते जाते ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक बटन को प्रेस किए बिना मत जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।